हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जीके जीएस की सीरीज में करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंसस के क्वेश्चन आंसर। यानी कि आज हम जनगणना से संबंधित सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और वो हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो किसी ना किसी एग्जाम बेस्ड होंगे। जैसे कि आप कोई से भी एग्जाम देते हैं जिसमें भी जीके जीएस आता है, तो उसमें से ये सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे और आपके ये सारे ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following state has the second highest population density per square kilometer as per the 2011 census? तो देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि कौन सा स्टेट का जो पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा स्टेट है जो कि सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में हमको दिख रहा है बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है ना, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक टर्म आया है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये होता क्या है? तो आपने जैसे कि देखा होगा कि हर स्टेट का अलग अलग पॉपुलेशन लेवल है। ठीक है, कहीं पे किसी स्टेट में बहुत ज्यादा लोग हैं, कहीं पे बहुत कम लोग हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पर्टिकुलरली ना एक स्टेट का जो भी वहाँ का वहाँ वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, उसको पर किलोमीटर के हिसाब से निकाला जाता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम, तो जो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रहते हैं ना, उसको ही वहाँ का डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हो जाएगा हमारा जनसंख्या घनत्व, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है, तो इसको ही हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, अब देखो सेकंड हाईएस्ट की हमने बात कर ली है, तो हमको फर्स्ट हाईएस्ट पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे है बिहार और सेकंड नंबर वेस्ट बंगाल, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके साथ ही आप थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन भी याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर वन पर आ रहा है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और कितना है ये? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 1028 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, मैं बता रही हूँ ठीक है, क्योंकि ये एक डेंसिटी निकाला गया है, घनत्व निकाला गया है। ठीक है, तो ये चारों याद रखना है आपको। और देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एडिशनल हम पढ़ लेते हैं। क्या है ये? पॉपुलेशन डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक एवरेज, जो एक टोटल, जैसे कि जो 2011 का जो इंडिया का सेंसस है ना, तो उसमें जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितना रखा गया है? तो वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको 382। और वैसे स्टेट के अकॉर्डिंग में आपको ये चार याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब देखो यार नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है हमारे पास? देखो जो फर्स्ट सेंसस हुआ था ना, वो 1872 में हुआ था। और इस समय किसका शासनकाल था? तो वो था लॉर्ड मेयो का शासनकाल। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ था ये 1872 में, उसके बाद हुआ था 1881 में। और आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा जो सेंसस होता है ना, हर 10 साल के गैप पे करवाया जाता है। तो देखो फर्स्ट जो हुआ था ना वो 1872 में हुआ था, पर ये जो हर 10 साल का जो गैप रखा जा रहा है ना, ये कि हर 10 साल में हमारा सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा, वो किया जा रहा है 1881 से। ठीक है, तो देखो 1881 में अगर फर्स्ट करवाया गया, फर्स्ट कंटिन्यू रेगुलर डिकेडल। ठीक है, आपको याद रखना है कि देखो पहली बार तो कराया गया था 1872 में, बट अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलरली डिकेडल ये जो सेंसस करवाया जा रहा है वो कब से करवाया जा रहा है, तो वो 1881 से करवाया जा रहा है। ठीक है, यानी 1881 से हर 10 साल के गैप पर सेंसस करवाया जाता है। तो देखो 1881, तो इसमें आप 10 ऐड करोगे, उसके बाद फिर 10 साल का गैप, फिर उसके बाद 10 साल का गैप। ठीक है, तो ऐसे होते होते, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर 10 साल पे के गैप पे इसको करवाया जा रहा है। ठीक है, और देखो जो पहली जनगणना हुई थी ना, हमारा जो पहला सेंसस हुआ था, उस टाइम में टेन्योर था ये लॉर्ड मेयो का। और उसके बाद जो हुआ 1881 में, तो वो थे लॉर्ड रिपन। याद रखना इजी है कैसे। तो देखो यहाँ पे लॉर्ड मेयो है और यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में एम पहले आता है, उसके बाद आर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाले भी एम है यानी कि लॉर्ड मेयो है, और दूसरे वाले आर है यानी कि लॉर्ड रिपन है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं।
अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियाज पॉपुलेशन इज 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ना, जो इंडिया का पॉपुलेशन है ना वो 17.5% है टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का। ठीक है, तो देखा जाए तो 100 में से सिर्फ इंडिया में ही 17.5% पॉपुलेशन आ गया है वर्ल्ड वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच अमंग द फॉलोइंग इज ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया। अब देखो यहाँ पे इंडिया की लिटरेसी रेट, इंडिया की हमें भारत की साक्षरता दर बतानी कि लिटरेसी रेट कितनी रखी गई थी। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ये आपको ये एज इट इज याद रखना है, ये डाटा कि 74.04%, ये आपका एग्जैक्ट डाटा है। इस डाटा को आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल में देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज 74.04%। ठीक है, एडिशनल में देखो, according to the data of 2011, the overall literacy rate of India is 74.04%। ठीक है, अब 74.04% ये इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट है। बट अब इसके बाद अभी अगर हम देखें तो इसमें मेल लिटरेसी रेट कितनी है टोटल 100 में से, तो ये है 82.14%। और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, ये है 65.46%। तो देखा जाए तो ये लिटरेसी रेट में आज भी विमेंस बहुत ज़्यादा पीछे रह गई है ना। हालांकि अगर हम देखो जैसे शहरों में देखते हैं कि लेडीज वगैरह वुमेन्स वगैरह बहुत पढ़ रही है, बहुत तरक्की कर रही है, बट अभी भी अगर देखें ना तो लिटरेसी रेट में देखो कितना ज़्यादा गैप है हमारा, एक फीमेल और मेल के लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखो अर्बन लिटरेसी रेट इज 84.1%। ठीक है, अब देखो अर्बन वाला भी याद रखेंगे, अर्बन शहरी है ना, तो अर्बन लिटरेसी रेट क्या है 84.1%, और रूरल लिटरेसी रेट क्या है 67.8%। ठीक है, ये वाला भी याद रखना है। अब देखो ये जो हमारा 2011 का सेंसस है ना, ये 15th नंबर का सेंसस है इंडिया का। ठीक है, और देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ ना, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी की बात का ये 7वें नंबर का है। और वैसे ओवरऑल देखूँ ना 1881 से, तो ये है हमारा 15th नंबर का सेंसस। ठीक है, और अब जो 2021 में होगा ना, वो कौन से नंबर का होगा, वो हमारा होगा 16th नंबर का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 16th नंबर का होने वाला है अब। ठीक है, और देखो द मोटो ऑफ द 2011 सेंसस इज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो ये आपको ये मोटो याद रखना है। ठीक है, द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन 1872, ये मैं बता चुकी हूँ ना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पे बताना है 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन कौन से स्टेट का है। ठीक है, ऑप्शन में देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र है। तो मैं बता दूं लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन ये है हमारा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ना उत्तर प्रदेश है भी तो कितना बड़ा है ना, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही कुछ एडिशनल फैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब तो हमने पढ़ लिया है ना। तो एडिशनल फैक्ट में क्या याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसको फॉर्म किया गया था 24 जनवरी 1950 वाले दिन। ठीक है, अच्छा 24 जनवरी 1950 ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम, आपके किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस दिन बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हुई है। तो देखो क्या हुआ इस दिन, देखो 24 जनवरी 1950 वाले दिन क्या हुआ है, पहला तो देखो ये यूपी फॉर्म हुआ है उस दिन। ठीक है, उसके बाद हमारे जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ठीक है, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा हमारा जो राष्ट्रगीत है ना वंदे मातरम, इन इन दोनों को ही ना संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, संविधान में इसको शामिल किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे कब कब इसको संविधान में शामिल किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। हालांकि और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी 24 जनवरी 1950 वाले दिन, बट आपको ये 3 याद रखना है, यूपी बना था, दूसरा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारा ठीक है। और यहाँ पे देखो यूपी की बात करते हैं तो यूपी में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो हिंदी, उर्दू, भोजपुरी बोली जाती है। और यहाँ की जो मेजर रिवर है बड़ी जो, वो है गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती और घाघरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूपी में। कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो देखो आगरा किला है,
फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, ठीक है। और एक नेशनल पार्क याद रखेंगे, दुधवा नेशनल पार्क, और उसका टाइगर रिजर्व देखो कौन सा है, तो ये है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक है दुधवा, पीलीभीत, ये सारे टाइगर रिजर्व मतलब कि यूपी में ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि उसका अवरोही क्रम, उसको घटते हुए दिखलाना है, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी, है ना। तो देखो ऑप्शन इसमें बिहार दिख रहा है इसमें, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा, है ना। अब देखो बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद है केरला, और केरला के बाद है हमारा ये यूपी, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ये हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से सेंसस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि ये सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम रिपीट भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि बार बार सुनने से भी चीजें याद हो जाती है। तो देखो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, है ना। उसके बाद 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है। हर 10 साल में सेंसस करवाया जाता है, और ये हमारे 2011 में जो 15th नंबर का है, और इसके बाद जो होगा वो 16th नंबर का होगा। और देखो इसको कंडक्ट कराया जाता है, जो रजिस्टर जनरल होते हैं ना हमारे, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर के अंडर में, ठीक है। जो कि ये सब आते हैं होम अफेयर्स के अंदर में, ठीक है। अब देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये डेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 डाटा विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी इन इंडिया। तो देखो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी बतानी है हमको, तो हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड मेट्रो सिटी ये हमारा हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, Mumbai is the most populated metro city as per the 2011 census data. It has a population, मतलब बहुत ज़्यादा population है। और इसके बाद अगर मेट्रो सिटी की बात करूँ, तो मुंबई के बाद आता है दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है कोलकाता, तो कोलकाता के बाद आता है चेन्नई। आपको एटलीस्ट 3 डाटा पता होना चाहिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटी है मुंबई में, मुंबई के बाद आता है दिल्ली, और दिल्ली के बाद आता है कोलकाता, ठीक है। तो ये 3 तो आपको याद रखना है, जैसे कि आपने उसमें याद रखा था ना पॉपुलेशन डेंसिटी वाले में, बिहार है, वेस्ट बंगाल है ना, केरला है, ऐसे करके। तो आपको ये वाला डाटा भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के। अच्छा यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट विथ 16.5% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। देखो जो यूपी है ना वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, 16.5% है यहाँ पर, ठीक है, कंट्री का। अब देखो बिहार और महाराष्ट्र ऐसे ऐसे स्टेट है जहाँ पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है, लक्षद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा आपको लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में देखा जाए ना तो टोटल 36 आइलैंड्स ही है। अब देखो 36 आइलैंड्स में भी ना सिर्फ 10 आइलैंड्स ही है जिसमें लोग रहते हैं, और ये लोग भी रहते हैं बहुत गिने चुने, बहुत कम, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोगों की संख्या होगी, जो यहाँ पे पॉपुलेशन होगा वो तो कम ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे कम आपको याद रखना है कि कौन से यूनियन टेरिटरी में, देखो यहाँ पे दे रखा है ना यूटी, कौन से यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है। 36 आइलैंड से टोटल, और 10 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, वो भी गिने चुने लोग। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और हर 10 साल के गैप में सेंसस करवाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो देखो हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बताना है, कि सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समझते हो ना, कि 10 सालों के गैप में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ये ग्रोथ हुआ है पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में बिहार भी है, तो आपको गलती से भी बिहार नहीं बताना है, इसका आंसर बिहार बिल्कुल नहीं है। इसका जो आंसर है ये है मेघालय, क्योंकि हमें यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ बताएं कि 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट
जो डिकेडल ग्रोथ हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ मेघालय में। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो आपको इसको याद रखना है, इसका आंसर मेघालय है, बिहार या वेस्ट बंगाल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, मेघालय हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 टू 11। ठीक है, कितना रहा था इसका डिकेडल ग्रोथ? 27.80%। ठीक है, उसके बाद देखो अरुणाचल प्रदेश का आता है 25.90%, उसके बाद बिहार का आता है, क्योंकि ये डिकेडल ग्रोथ की बात हो रही है। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर का। ऊपर के 3 डेटा याद रखना है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ आगे के 3 डाटा याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जीरो एज पर द सेंसस 2011। अब देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग शेड्यूल शेड्यूल कास्ट यानी कि जो एससी का पॉपुलेशन है बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल जीरो है। वो कहाँ का है? तो ये है हमारा नागालैंड का। तो देखो नागालैंड में कोई भी एससी इंसान रहता ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं रहता है नागालैंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो नागालैंड है। अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन देख लेते हैं एससी एसटी की कितनी है। तो देखो नागालैंड में तो जीरो है ही नहीं एक तरह से, और एसटी लोग कितने 89.1% है, और केरला में भी इतने लोग हैं। मतलब ये एक डाटा आप देख सकते हैं, और आगे के आपको सिर्फ 3 डाटा ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना। ठीक है, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, अगर हम 2011 के सेंसस के बात करें ना, तो टोटल जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना वो है 121 करोड़। सीधा सीधा बोलूँ तो 1.21 बिलियन। देखो बिलियन तक पहुंच गया। वन एक मिनट 1.21 बिलियन तक ये जा चुका है पॉपुलेशन इंडिया का। ठीक है, और देखो आपको और क्या याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ मेल्स वॉज 62.31 करोड़ एंड फीमेल 58.74 करोड़। ठीक है, आपको और क्या, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डिकेड वॉज 17.7%। देखो सेक्स रेशियो याद रखेंगे, 943 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पर। ठीक है, 943 फीमेल्स है 1000 मेल्स पर। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो देखो ये है 919 फीमेल से 1000 मेल्स पर। चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का। ठीक है, और हाँ लिटरेसी में भी ये सबसे आगे है, ये भी याद रखना है। ठीक है, कितना है 1084 फीमेल से 1000 मेल्स पर। अब यूटी में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है पुदुचेरी का। ठीक है, और लोएस्ट सेक्स रेशियो है ये है हरियाणा का। ठीक है, और यूटी में देखा जाए लोएस्ट सेक्स रेशियो ये दमन एंड दीव का। देखो याद क्या रखना है आपको इनमें से, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट मैं जो टिक लगा के आपको बताऊंगी वो आपको वो याद रखना है। फर्स्ट याद रखना है ये लास्ट में ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये जिस पे भी मैंने ग्रीन टिक लगा है वो याद रखना है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखते हैं नीचे की साइड। ये क्या है, सेंसस 2011 का जो हुआ है ना, 7th नंबर का है आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वैसे टोटली देखा जाए तो 15th नंबर का है। और अब जो 2021 में होने वाला है वो 16th नंबर का होगा। 2021 में होने वाला था, हालांकि 2024 चल रहा, अभी तक ये नहीं हुआ है। 2011 के जो सेंसस कमिश्नर थे वो थे सी चंद्रमौली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी चंद्रमौली। और मोटो क्या है यहाँ का, वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक मिनट। तो देखो हमको यहाँ पर बताना है व्हाट वाज द मोटो ऑफ सेंसस 2011। तो 2011 की सेंसस का हमें मोटो बताना है। देखो अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैज द लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years। तो देखो हमें यहाँ पे ना लोएस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका अच्छा देखो स्लाइड में ही हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाइल्ड रेशियो कितना है, 1000। देखो चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिफाइंड, यहाँ पे देखो डेफिनेशन बताई गई है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को डिफाइन किया जाता है कि 1000 फीमेल्स पर टोटल कितनी फीमेल्स है 1000 मेल्स पर। ठीक है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो में जो इस एज के ग्रुप के बच्चे हैं वो आते हैं। ठीक है,
और द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 919 है, ठीक है, 919 है। और अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि हरियाणा में ये लोएस्ट है, ठीक है। और देखा जाए तो हरियाणा में फीमेल्स की संख्या भी तो लोएस्ट है ना, तो आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज में अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है अंडमान निकोबार में, इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर, ठीक है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो है ये कहाँ का है, ठीक है। नहीं, ये आप अच्छा, ये तो यहाँ पे इनका टोटल नंबर दे रखा है ना कि ये है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस एज सेंसस 2011, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस एज पर 2011 सेंसस। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा हमारा बिहार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही की पॉइंट्स, फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था, ठीक है, हर 10 साल में करवाया जाता, और 15 नंबर का है, और अब जो 16 नंबर का होगा। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो हमारा इनहेबिटेड विलेजेस है ना, बहुत मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे, वो है हमारा बिहार में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी बताना है, तो ये है हमारा ऑप्शन में देखो, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मुंबई, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं। मुंबई इज द सेंटर ऑफ द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठीक है। तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे ज्यादा है मुंबई, मुंबई के बाद स्थान आता है दिल्ली का, दिल्ली के बाद आता है कोलकाता का, ठीक है। तो ये तीन तीन सीरीज में आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करवा दी है, और अभी आगे की सीरीज में मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगी, और ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम उठा लें, वो ये हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।